नमस्कार, मैं सुरभि सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज बात करते हैं विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप। जी हाँ, विदेश यात्रा के बारे में। हम सबके मन में कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप का थॉट ज़रूर होता है। कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई स्टडी के लिए जाना चाहता है, कोई घूमने फिरने जाना चाहता है, कोई सेटल होने जाना चाहता है। किसी के हस्बैंड वहाँ होते हैं, उन्हें नहीं हो पा रहा होता है जाने का, वीज़ा मिलने का। किसी की वाइफ सेटल होती हैं, किसी की जॉब, अलग अलग रीज़न्स होते हैं विदेश जाने के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विदेश ज्योतिष कैसे बताएगी कि हम विदेश कैसे जाएं? सही सोच रहे हैं आप। ज्योतिष ऐसे बता सकता है आपकी कुंडली का 12th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, इन तीनों को अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो भी, या फिर उसके अलावा अगर आपके 12th हाउस में चंद्र है, जी हाँ, 12वें घर का चंद्र, अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा स्थित है तो आपके 100% चांसेस बनेंगे विदेश जाने के। ठीक है। उसके अलावा आपका 6th हाउस और 10th हाउस और आपकी कुंडली में शनि कहाँ है स्थित, उसकी स्थिति से भी पता चल जाता है कि आपका विदेश जाने का क्या चांस है। और वीज़ा आपका, जैसे कभी हमने सुना है कि हमारा वीज़ा रुक गया तो उसकी दिक्कत होती है, तो उसके लिए किस तरह से आप अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं आपको फिर से एक लॉजिक दूंगी। जब श्री राम जी श्रीलंका गए थे या कहीं और कोई भगवान यहाँ वहाँ जाते थे तो कभी उनको वीज़ा नहीं लगता था, वो विदेश नहीं होता था। धरती एक ही है ना। आपकी कुंडली में आपकी भ्रमण की स्थिति ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। विदेश कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी कुंडली में भ्रमण चंद्र के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, चंद्र मन की सुंदरता, चंचलता और शरीर की सुंदरता का कारक है। इसी तरह चंद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी विदेश यात्रा में। चंद्र की स्थिति, आपकी शनि की स्थिति, आपके 6th हाउस में कौन से घर हैं, अगर आपको वो, अगर किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करेंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपके 12वें घर में चंद्र है 12th हाउस में, तो आपका विदेश जाना निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे 12वें घर में चंद्र नहीं है, या फिर अब हमें कोई सही सलाह नहीं दे रहा है, कोई नहीं ज्योतिष मिल रहा है, तो हमें कैसे, मतलब अगर हमें जाना है तो हम क्या करें। अच्छा, उसके भी उपाय बताती हूँ। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप, है ना, कोई भी उपाय ऐसे कीजिए जिससे आप डायरेक्ट, आप और भगवान सामने सामने, मीडिएटर्स नहीं, है ना। ऐसा कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ, मैं ज़्यादा इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहती हूँ। तो उसके लिए आप हर पूर्णमासी, सत्यनारायण, फुल मून, है ना, उस दिन रात को आप कच्चे दूध को एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें कच्चा दूध डालिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और कुछ भी मीठा डालिए और उससे ईश्वर को अर्घ दीजिए। आपने फास्टिंग नहीं की है, कोई बात नहीं, आपने कुछ भी नहीं, मतलब आपका ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन हाँ, नहाया होना चाहिए, तो आप उसको अर्घ दीजिए। और डायरेक्ट जो फुल मून होता है, चाँद पूरा बड़ा, जिस दिन, उनको देखकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि भाई हमें विदेश जाना है, ये हमारे मोटिव है, हमारा ये काम है, तो हम जाना चाहते हैं। और अपनी डायरेक्ट उनसे विश कीजिए और आपके विदेश यात्रा के योग ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों को कभी कभी ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें और ज्योतिष, देखिए ज्योतिष आपका है। हम जितने पुराने हैं, जहाँ से हमारी सभ्यता शुरू हुई है, ज्योतिष का भी वहाँ से ही शुरुआत हुई है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करके हम बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा काम आपको एक सही दिशा में गाइड करना है, मैं ये सोच रखती हूँ। तो अगर आपको मेरी छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कल फिर किसी एक अच्छे से टिप और एक ज्योतिष की बात के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।